रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने सबसे पहले तो आज एक प्लगइन इंस्टॉल करना है W3 टोटल कैशे अपनी साइट के अंदर। आपकी जो भी साइट है, आपने ये प्लगइन सबसे पहले इंस्टॉल करना है। मैंने आज कुछ साइट्स में काम किया है तो उनका बैकएंड काफी स्लो आ रहा है। वैसे मैंने आपको पेड प्लगइन देना है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो कि फ्रीवेयर है, ऐसे समझ लें फ्रीली शेयर हुआ हुआ है W3 टोटल कैशे। तो ये भी परफेक्ट है फिलहाल के लिए। वैसे मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बाद में आपको एक प्लगइन प्रोवाइड करूंगा, जो जब हम सारी सेटिंग्स कर चुके होंगे। ठीक है, ये W3 टोटल कैशे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर, इस साइट के अंदर, क्योंकि मैं काम कर रहा था तो मुझे काफी इसमें फील हुआ कि ये साइट काफी स्लो है, और वो कैशिंग की वजह से स्लो है। और कैशे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैशे स्टोर हो जाती है ब्राउजर के अंदर, और आपकी साइट कैशे बना लेती है, और इम्पैक्ट ये आता है कि आप जो चेंजेस कर रहे होते हैं वो फ्रंट एंड पे आपको शो नहीं हो पा रही होती। तो W3 टोटल कैशे आप इंस्टॉल करेंगे, ये सिंपल आके प्लगइन्स में आएंगे। जिस तरह यूआस्ट हमने इंस्टॉल किया था, W3 टोटल कैशे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी कोई फर्दर सेटिंग नहीं करनी, प्लग एंड प्ले है ये सिंपल। करना क्या होगा, साइट के फ्रंट एंड पे आके, एक जैसे आपने टैब फ्रंट एंड का खोला होता है, दूसरा आपने बैक एंड का टैब खोला होता है। आप बैक एंड पे बैठे काम कर रहे होते हैं, पीछे साइट में कोई भी एडिटिंग कर रहे होते हैं, और उसका इम्पैक्ट यहाँ फ्रंट एंड पे देख रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो टैब मोस्टली आपने इस तरह खोले होते हैं अपनी साइट के। तो करना क्या होगा, जब कोई भी चेंजेस आपने यहाँ की बैक एंड पे, और इधर आके आप क्या करेंगे, पर जाल कैशे कर देंगे। इस जगह आके पर जाल पर क्लिक करेंगे, और जब पर जाल करेंगे वो इम्पैक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। वो जो भी आपने उसमें किया होगा तो वो डिस्प्ले होके फ्रंट एंड पे आपको शो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं सेशन। आपने इसको जरूर इंस्टॉल करना है। जो भी स्टूडेंट्स बैक एंड को इंतहाई स्लो और फील कर रहे हैं कि उनके पास बहुत देर बाद लोड होता है बैक एंड, समटाइम फ्रंट एंड भी नहीं लोड हो पा रहा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला प्लगइन अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह ये टाइटल प्लेस किया, और टाइटल ये देखें, या तो रिपीट हो रहा है उनका। हमने टाइटल तो मेनली यहाँ दिया हुआ है नीचे, जिसको हमने अच्छे से डिजाइन रीडिजाइन किया हुआ है इस टाइटल को। तो ये वाला टाइटल और ये वाला जो स्पेस है इतना ज्यादा, अगर इसको देखें, ये काफी ज्यादा ये वाला स्पेस फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, सीधा कस्टमाइज में आएंगे। कस्टमाइज में हमने पेज लेआउट सेटिंग करनी है। ठीक है, अब सॉरी, मैं इसके फ्रंट एंड पे क्यों चला गया हूं, चलें मैं यहां से फ्रंट एंड अब ओपन कर लेता हूं साइट का। यहां से फ्रंट एंड ओपन कर लिया मैंने, ये बैक एंड चला गया। अच्छा जी, ये मेरा फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। इस तरह आप भी ऐसे ही काम किया करें। चलें, तो ये आपने क्या करना है, कस्टमाइज पर क्लिक किया मैंने, और पोस्ट एंड पेजेस लेआउट पर आप आएंगे यहाँ, और पेज लेआउट को हम सेट करेंगे, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो तो, हमारी साइट का जो होम पेज है वो एक पेज है। हमने एक पेज असाइन किया है, होम पेज को एक कस्टम पेज हमने असाइन किया है, स्टैटिक पेज हमने असाइन किया है अपनी वेबसाइट के होम पेज को। तो हमारा वो पेज हुआ। तो मैं पेज लेआउट पर क्लिक करता हूं। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है कि शो टाइटल, शो पेज टाइटल। इसको जब मैं हाइड करता हूं, यहां पर ऑफ करता हूं इसको, ये मैं ऑफ करूंगा तो ये वाला, ये देखें, ये डिसअपेयर हो गया। वो हमारा टाइटल लगा हुआ है लेकिन हमने उसको डिसअपेयर करवा दिया। और यहां पर ये जो नॉर्मल इसका पेज लेआउट है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको फुल विड्थ कर देता हूं, और ये वाला स्पेस भी वैनिश हो जाएगा। आपकी साइट की लुक कुछ इस तरह से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाला अननेसेसरी जो गैप था वो हमने यहां से रिमूव कर दिया। हमने साइट, आपकी वेबसाइट पर 99% विजिटर जो है वो फोन का ही होगा। डेस्कटॉप की कुछ नीचेस हैं, एक दो बच्चों के पास है, सिर्फ महानूर के पास है और एक और स्टूडेंट है। तो बाकी अब वो भी ऐसे ही इसको स्विच करें, ये प्यारी लुक है इसकी।
केडेंस की यही बेहतर लुक हमें यही समझ आई है जो हमने अप टिल नाउ देखी है। तो आपने इसको फुल विड्थ कर लेना है और टाइटल को आपने ऑफ कर देना है और पब्लिश पर क्लिक करेंगे, यहां से फ्रंट एंड को रिलोड करेंगे तो ये हमारी सेटिंग इस तरह से कुछ हो गई। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक तो हमने इसको टाइटल हाइड कर लिया और एक्स्ट्रा स्पेस भी इसका वैनिश हो गया। अच्छा, हेडिंग्स पर आ जाते हैं एक दफा दोबारा। सारे मैंने आपको ये कहा था कि ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपको दिखा दिए, बाकी हेडिंग्स आपने भी कुछ डिजाइन करने थे, आपने भी कुछ हेडिंग्स बनाने थे, आप भी आपके सामने है। मैंने आपको कहा है कुछ भी नहीं खराब होने वाला इसके अंदर। आप काम करें, आपको जो चीज ना समझ आए आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ अप्लाई करवाएंगे वो चीज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग का कोई और डिजाइन यहां से देखता हूँ। अब मैं ना सेक्शन ऐड करने लगा हूं। यहाँ पर एक सेक्शन मैंने लिया, सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग एडवांस, और यही ऊपर वाला हेडिंग जो है मैंने ये यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ अलाइन करके, और ये मुझे ये लेआउट मुझे नजर आ रहा है। ये अब हेडिंग है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल इसमें कोई कलरफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, प्लेस कर दिया। अब इसका मैं कोई और फर्दर डिजाइन देखता हूं, मैं क्यों सारा इसी को लेके चलूं। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला डिजाइन क्यों फॉलो करूं, या आप सारे लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं इसको। वैसे अच्छा है, आप करें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बताया कि आप आपके ऊपर है, आपकी टोटली डिस्क्रिप्शन आपकी है, साइट आपने डिजाइन करनी है, लेकिन हम आपको आइडियाज दे सकते हैं, आपको आइडियाज देंगे हम। बाकी ये पूरा जो ये फंक्शंस हैं पूरे साइट के, ये आपने पूरे लेके चलने हैं। आप इसमें जो भी करें, लेकिन माकूल डिजाइन हो, सिंपल रहे, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन ना हो। ये चीजें मैंने पहले ही आपको पहले सेशन में ही बता दी थी। इसमें आप पूरी वेबसाइट के एक एक कोने के साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और मतलब आप इवन डेवलपर भी नहीं है, आप सिंपल, आपके पास कोई खास एक्सपोजर नहीं है डेवलपमेंट का, तो फिर भी ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है केडेंस जो है। अच्छा खैर, मैं आता हूं अब इसको हेडिंग को मैं थोड़ा डिफरेंट वे से डिजाइन करके देखता हूं। उसके लिए ना आप हायरार्की पर आ जाएं। सबसे पहले ये हायरार्की है, ये वाली। अब मैं हायरार्की में आया, यहां से चीजें आपको क्लियर समझ आएंगी। मैंने आपके सामने पहले सेक्शन लिया, ये मेरा सेक्शन है। अब जब सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूं तो वो देखेंगे आप यहां पर एक्टिव एरिया, ये वाला सेक्शन वाला मुझे एक्टिव एरिया वो बना के दिखा देता है कि ये मैं सेक्शन आप सिलेक्ट करके बैठे हैं। अगर मैं हेडिंग पर क्लिक करता हूं तो वो कर्सर भी हेडिंग पे ले आता है। ठीक है, फिर वो हेडिंग वाले एरिया को शो करवाएगा। अब मैं सेक्शन पे आता हूं, मैं कुछ सेक्शन को रीडिजाइन कर लेता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं हेडिंग को ही वो करता रहूं। मैं सेक्शन पे आया, सेक्शन की स्टाइलिंग में मैं गया। अब यहां से मैं क्या करता हूं जी, इसके भी बॉर्डर सेटिंग करता हूं, और बॉर्डर में ये जो बटन है ये इंडिविजुअल, हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देते हैं इस बटन को, कि ये सब पे इम्पैक्ट ना लेके। ये बिल्कुल कॉर्नर में जहां होवर करेंगे इंडिविजुअल लिखा आएगा, मैंने इसको क्लिक किया, इसने मुझे बिल्कुल सेपरेशन करके दिखा दी इस तमाम उसमें। अच्छा, अब मैं इसमें पिक्सल ऐड करता हूं कि मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो है ना ये कुछ यहां पर बॉर्डर में ये वाला कलर दे और ये पिक्सल्स दे। अब ये मेरा एक हेडिंग का, ये अगर मैं इसको इस तरह से 28 का मैंने ये दिया, पिक्सल का स्पेस दिया। अब इसको मैं चेक करता हूं ये कैसे लगती है, ये किस तरह की इसकी लुक है इस हेडिंग की। फ्रंट एंड पर आते हैं जी। हाँ जी, अब ये हेडिंग जो है ये देख रहे हैं इस साइड पे सिर्फ कॉर्नर वो है। थोड़ा सा अगर मैं इसको मजीद बढ़ाता हूं, या इसकी लुक हम देखते हैं, मोबाइल व्यू देखते हैं, यहीं से ही हम इसका फोन व्यू देख लेते हैं, और टैबलेट व्यू भी ये देखें। अब ये फोन व्यू में कुछ इस तरह से ये मुझे शो हो रही है। अगर मैं इसको टैबलेट व्यू में लेके जाता हूं, ये टैबलेट व्यू ये है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए उस हेडिंग को मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा वापस आया हेडिंग में, और यहां आके टैबलेट व्यू से मैं वापस आ जाऊं और डेस्कटॉप में ही। ठीक है। अब
इसको हम क्या करते हैं जी, इसको मजीद थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैं शैडो में आ जाता हूं। मैं इसका शेडो, टेक्स्ट शेडो है, आइकन शेडो है, एक मिनट। हाँ चलें, टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेते हैं, 2 3, क्योंकि बैकग्राउंड सारा वाइट है, मैं इसमें टेक्स्ट शेडो पे काम कर सकता हूँ। इसको भी मैं 2 3 कर देता हूँ और इसको भी मैं 3 तक कर देता हूँ शेडो। नहीं, ये 33 हो गया मेरे पास। अच्छा, ये कुछ मैंने इसको शेडो दे दिया, सॉरी, ये सिलेक्टेड, इधर से देखें तो ये हेडिंग सिलेक्ट करके बैठा हूं, इसीलिए वो उसका शेडो दे रहा है। मैंने इसका शेडो देना है। ये जो सेक्शन सेक्शन को हम कर रहे थे, हेडिंग को नहीं हमने सिलेक्ट करना फिलहाल। तो मैं सेक्शन पे था, सेक्शन का मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज करता हूं और यहाँ पर इसका बॉक्स शेडो ऑन करता हूं सेक्शन का। वेट अ मिनट, मैं उसको वापस सेम उसमें डायमेंशन में ले जाता हूं और इसको भी हम रिमूव करते हैं। हमने जस्ट इसको मैं 1 कर देता हूं और इसको भी हम 1 कर देते हैं और 1 कर देते हैं। ये इसको भी 0 करते हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस बिल्कुल क्लीन हो हमारा। ठीक है, इसको भी 0 करके हम यहाँ सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन पे हम काम कर रहे थे। अच्छा जी, अब मैं सेक्शन का बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा हूं और सेक्शन को ही मैंने कलर असाइन करना है यहाँ पर। तो सेक्शन में मैं ये वाला फॉर एग्जांपल वही कलर जो लेके चल रहा हूँ, वही कलर मैं साइड बार में थोड़ा सा यहाँ प्लेस करके और इसे 28 का वो दे दिया मैंने, बॉर्डर साइज दे दिया। ठीक है जी, 28, या मैं इसे मजीद बढ़ा के 40 का भी दे सकता हूँ। अब यहां पर मैं काम करता हूं इसके ये जो बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो के अंदर अब मैं थोड़ा सा पहले इसको ब्लर बढ़ा देता हूँ, इसका 22 कर दिया फॉर एग्जांपल, और अब सेपरेट बढ़ाने लगा हूँ इसका। ये सेपरेट बढ़ाया और सेपरेट बढ़ाने के बाद अपडेट किया। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ है ये वाला हेडिंग। अब ये देखें, ये सिंपल है बिल्कुल, लेकिन ये प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, डिफरेंट नजर आ रहा है पूरी साइट के अंदर। अब ये कंटेंट से भी डिफरेंशिएट करवा रहा है और उससे खूबसूरत भी लग रहा है ये। मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत ज्यादा कलर्स में नहीं जाना, हम कलर्स बहुत कम रखेंगे तो साइट आपकी खूबसूरत लगेगी। आज मैंने ना साइट्स देखी हैं बहुत सारी, आप तमाम बच्चों की सारी, मैंने आप लोगों को कलर पर कोई वो नहीं दिया, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए कि आपके कलर्स बहुत ज्यादा शार्प हैं या कम हैं या थोड़े आपने यूज किए हुए हैं या बहुत ज्यादा कलर पैलेट को आपने बढ़ाया हुआ है, कोई 4 कलर किसी ने यूज किए हुए थे, किसी ने 5 किए हुए थे। नहीं, मैंने आपको वहां किसी को नहीं कलर पे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। आप फिर भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कलर को आप बहुत ज्यादा सिंपल रखें। अब ये मैं साइट इस पे कर रहा हूँ ना, मैं इसको मैंने सिंपल रखा हुआ है, मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ। अप टिल नाउ इसमें एक ही कलर चल रहा है अभी तक इस पैलेट में। ठीक है, एक ही कलर चल रहा है इसमें, मजीद मैंने कलर ऐड ही नहीं किए इसमें। अच्छा, अब अगर इसको इसका मैं इनसेट ऑन करता हूं, इसी हेडिंग का इसको मजीद थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए अब इनसेट ऑन किया, अपडेट किया इसको मैंने और रिफ्रेश करता हूं। अब ये देखें, ये मजीद उससे ये चेंज हो गई, मतलब हेडिंग सिंपल। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा एनपी वर्ड्स को, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये मुझे बेहतर नहीं लग रहा, मैंने इसे वैसे ही रखना है जिस तरह ये पहले थी। इनसेट में इसको ऑफ कर देता हूं, मैं दोबारा सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। ये याद रहे कि मैं सेक्शन में एडिटिंग कर रहा हूं। आप हायरार्की से सीधा सेक्शन में आ सकते हैं। ये जो सेक्शन के ऊपर आप हेडिंग प्लेस करके बैठे हैं, हेडिंग को कुछ नहीं करना, हमने सेक्शन के साथ एडिटिंग करनी है। तो मैं सेक्शन के साथ मैंने इसको अनचेक किया, याद रहे ये वाला। जब इसको अनचेक करूंगा तो ये मेरे पास बॉर्डर के ये चारों जो डायमेंशंस हैं ये अनलॉक होके आ जाएंगी। मैं 1 बाय 1 इनके साथ मतलब एडिटिंग कर सकूंगा। मैं इस सेक्शन के साथ करना चाहूँ, इस साइड पे फॉर एग्जांपल ये एक हेडिंग है, मैं एक और बना लेता हूँ इसी तरह की। मैं नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ
ये वाला जो मेरा हेडिंग है इसको मैंने कॉपी किया और नीचे एक मैं और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, या हाँ चलें यहाँ पर एक और मैं सेक्शन लेता हूँ। अच्छा, सेक्शन स्लैश सेक्शन आप इस तरह भी कर सकते हैं कर्सर होवर करके। अब मैं यहाँ पर एक और हेडिंग एडवांस और उसमें मैंने पेस्ट किया, इसको मैं सिंपल सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करके अब मैं दोबारा इसका सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, इस हेडिंग का। अब मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया, मैंने हेडिंग को नहीं सिलेक्ट किया, ये सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेक्शन में आया दोबारा, और सेक्शन में आते साथ ही हम जो बॉर्डर स्टाइल में थे, बॉर्डर एडिटिंग कर रहे थे सेक्शन की, तो मैं इसको अनलॉक करूंगा। ये जो चारों डायमेंशंस एक साथ जुड़ी हुई हैं, मैंने इनको अनलॉक किया। अनलॉक करते साथ ही यहां से अब मैंने 40 का रेडियस दिया था पहली हेडिंग को, अब यहां भी फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 40 का, और राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे मैं 40 का रेडियस दे देता हूं। और इस साइड पे भी कलर वही सेम, ये वाला कलर कोड कॉपी करके ये सेम इसी में इस साइड पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये दो स्टाइल डिफरेंट मेरे पास आ गए हेडिंग के। मैं मार्जिन क्रिएट कर लूँ ऊपर नीचे, ये ओवरलैप हो रही हैं तो मार्जिन बॉटम कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको अपडेट करता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं कि ये कैसे नजर आ रही हैं। अब ये, अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने इवन स्पेस क्रिएट किया और उसने मुझे स्पेस नहीं दिखाया। ठीक है, स्पेस ये क्रिएट हुआ है इन दोनों के दरमियान, गैप है इनके दरमियान, हालांकि जहां फ्रंट एंड पे उसने मुझे नहीं दिखाया। तो ये क्या मसला है? ये जो अभी प्लग इन करवाया है कैशे का, इसने इम्पैक्ट नहीं लिया। अब मैं पर जाल कैशे कर रहा हूँ, पर जाल पर मैंने क्लिक किया, रीलोड हुआ, तो इसको कर देना चाहिए था। ये क्यों नहीं गैप क्रिएट कर रहा, क्यों ओवरलैप कर रहा है इसको? वेट अ मिनट, मैं दोबारा इसका रीसाइज, तो इसने सेपरेशन तो की हुई है। टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम। इसको दोबारा अपडेट करता हूँ मैं यहाँ से, और दोबारा अपडेट करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। पर्ज करंट पेज नहीं कर रहा, पर जाल कैशे सेक्शन तो डिफरेंट ही है। ओ सॉरी, मैं उसका गलती की है, हमने ना इसको मार्जिन ही दिया है। मार्जिन टॉप करता हूँ इसको, और इसका भी मार्जिन टॉप करके देख लेते हैं। अपडेट, चल ऊपर वाले को रिसाइज करता जा रहा है, ऊपर वाले हेडिंग को, हालांकि उसका साइज तो वही है। एडवांस, इसको रहने देते हैं, नीचे वाले का मार्जिन टॉप करके देखते हैं। लेट्स सी, सेक्शन से मार्जिन लेते हैं। हाँ जी, सेक्शन का लेना है हमने। हम उसमें ले रहे थे मार्जिन बॉटम, ठीक है बस। अब इसको, अब इफेक्ट आएगा होपफुली। हाँ जी, ये सेपरेट हो गए हैं। अब ये दोनों सेपरेट डिफरेंट मैंने हेडिंग डिजाइन की हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट शो हो रही हैं हेडिंग्स, अगर आप देखें तो। इसको भी वापस वो कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये डिफरेंट दोनों डिजाइन है, ये हेडिंग और ये हेडिंग। हम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसका अगर इन सेट ऑफ कर दें, ये वाली जो, ये वाला जो बॉक्स है, इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सेट ऑफ कर देता हूँ, और इन सेट ऑफ करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये वाली हेडिंग ज्यादा बेहतर लग रही है। ये वाली, ये ऊपर वाली जो है, ये वाला भी आप एक डिजाइन कोई भी बच्चा बना सकता था। आप चीजों को खुद एक्सप्लोर करें, केडेंस को पूरे को, इसके ऊपर आपने डिफरेंट डिजाइन बनाना है। ठीक है, कोई किसी एक को ना लेके चलें।
अच्छा ये मैंने बनाया था फॉर इंस्टांस, ये ऊपर अगर इसको देखते हैं, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने आइकॉन बनाया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब आइकॉन ये वाले मतलब सिंपल बने हुए हैं जो आइकॉन की फैसिलिटी है। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ थोड़ा आइकॉन को भी, तो मैं नीचे आता हूँ, यहां पर मैं सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेक्शन लिया, सेक्शन में अब मैं क्या करूंगा, मैं आइकॉन्स को पेस्ट करूंगा। अब सेक्शन में मैंने वही आइकॉन सेम डिटो उनको पेस्ट किया और इसको अपडेट करता हूं, तो अभी ये मुझे बिल्कुल सेम डिटो वही वैसे के वैसे ही नजर आ रहे होंगे जैसे पहले थे, ठीक है, जैसे ऊपर है। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे सेक्शन मौजूद है इसमें, ये वाले जो आइकन्स हैं, अब सेक्शन मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर सकता हूं थोड़ा। अब मैं अगर ये वाला बैकग्राउंड भी रखता हूं या ये वाला रखता हूं, इसको अपडेट करके देखता हूं, तो ये आप चेक करेंगे तो ये डिफरेंट नजर आएगा, ये वाला। अब ये उससे डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ये वाले आइकन्स, ये ऊपर वाले जो हैं वो सिंपल हैं। अब ये हम इस तरह से भी इनको मतलब चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे उसका कंट्रोल है पड़ा। इसका पीछे सेक्शन का, सेक्शन हमारे हाथ में है, सेक्शन का बॉर्डर, बॉर्डर ओवरली, और इसकी ग्रेडियंट, अगर मैं इसका कलर पीछे इसके असाइन करना चाहूँ, ओपेसिटी इसकी थोड़ी ओपेसिटी दे के, यहाँ से मैं ओपेसिटी दे के अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ, ओपेसिटी अप्लाई करके इसको थोड़ा चलें बैकग्राउंड कलर दे के, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है, और ये होवर करने पे है, होवर करने पे ये इम्पैक्ट दे रहा है मुझे। वेट अ मिनट, में वापस आता हूँ और सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, और मैं था यहाँ पर जी, ओपेसिटी होवर करने पे है। होवर का मतलब है कि कर्सर आप ऊपर जब लेके आएंगे उस टेक्स्ट पे, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको थोड़ा एडिटिंग इसकी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसे जैसे भी एडजस्ट करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल में मैं इसका बैकग्राउंड कलर कोई ये वाला रख देता हूँ, ये मैंने सारा डार्क कर दिया ये वाला, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। सिंपल कलर, इसका टेक्स्ट कलर मुझे कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल बैकग्राउंड, हाँ टेक्स्ट कलर तो उसमें आएगा ना, आइकन्स में आएगा, ठीक है। और आइकन्स में मुझे यहाँ पर आइकन कलर, जनरल टेक्स्ट कलर कहाँ है इसका, ये वाला आइकन बैकग्राउंड, सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला टेक्स्ट, तब टेक्स्ट कलर शायद वो मुझे दिखाए, सिलेक्ट है, ठीक है। नहीं, ये आइकन कलर ही लेके आ रहा है। अच्छा मैं वापस आता हूँ, कलर्स में आइकन्स कलर, बॉर्डर, स्टाइल, ये आइकन कलर, अगर ये आइकन कलर है तो रिस्टोर करते हैं वापस, ब्लॉक व्यू, आइकन टेक्स्ट स्टाइलिंग जहां पर है नीचे। अच्छा कलर ये वाला है टेक्स्ट का, मैं अगर इसको वाइट करता हूँ नीचे, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से टेबल डिजाइन हो गया, जो कि इंतहाई शार्प कलर के साथ, जो कि ठीक नहीं है, ज्यादा एग्जेजरेशन की हुई है। तो आप सिंपल रहें, आपने सिंपल मतलब मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, पीछे जो स्पेशली जहां आप ये समझ लें कि सेक्शन सेपरेट होता है, रो ली है तो रो सेपरेट होती है डिजाइन करने के लिए, और उसके ऊपर जो ओवरली टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट लगाया है, कोई आइकन्स लगाए हुए हैं, कुछ भी है, कोई इमेज लगाया हुआ है, तो वो एक सेपरेट वो चीज है, सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये दोनों हेडिंग्स भी मैं रिमूव करने लगा हूँ, ये वाले, और चलें यहाँ पर वही हेडिंग नेक्स्ट लेके चलते हैं,
जो इन्होंने हेडिंग दी हुई है हमें, हम यहाँ पर फीचर्स अब ऐड करेंगे इसके, ठीक है। ऊपर आइकन्स तक हम आए थे और यहाँ पर अब मैं फॉर इंस्टेंस फीचर लेके चलता हूँ। अब फीचर्स इसके, अच्छा फीचर्स में स्पेशली एक स्टूडेंट आप आज क्यूरी भी कर रही थी कि सर जी एक इन्फो बॉक्स हमने फीचर में यूज किया है पहले ना एक साइट के अंदर। मैं अब इन्फो बॉक्स अप्लाई करता हूँ। अब इन्फो बॉक्स में टाइटल क्या है पहले फीचर का, ये मेरे पास टाइटल है, ठीक है उसका, और ये उसका टेक्स्ट है, और यहाँ पर टेक्स्ट मैंने प्लेस कर दिया। और इसके बाद ये उसके क्विक व्यू हैं कि हम लेआउट्स हैं, इसको इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है जी। इसको बैक स्पेस कर देते हैं जी। अब ये ऑटो रिप्लाई फीचर है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई फीचर। अब मैं इसके लिए यहाँ पर आइकॉन को भी कलर दे सकता हूँ। ये बॉक्स शेडो एक तो आप देख लें, बॉक्स शेडो वही है। इनसेट इसके अंदर अंदर ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा अगर इनसेट देंगे इसको। अच्छा शेडो भी इनेबल कर सकते हैं, यस। अच्छा इसका स्प्रेड भी मैं बढ़ा सकता हूँ, और इसको पहले कलर दे दें हम कोई एक दो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर, और इसको थोड़ा ब्लर भी करते हैं। ये इम्पैक्ट नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? बॉक्स शेडो, अच्छा जी उसका लेआउट है, ठीक है। और इसको बॉक्स शेडो ऑन करते हैं इसका। चलें अपडेट करके कैशे क्लियर करके देखते हैं। मोस्टली कैशे का इशू होता है इसमें। हाँ जी, कैशे क्लियर करने पे मुझे कुछ इम्पैक्ट नजर आया। अच्छा ये होवर करने पे है, नहीं होवर करने पे तो नहीं है ये बॉक्स शेडो। इनसेट इसका, खैर इनसेट वही है जो मैंने पहले करके दिखाया। अच्छा मीडिया सेटिंग में यहाँ पर नीचे आइकॉन की जगह अगर मैं यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहूँ, और ऑटो रिप्लाई से मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ फ्लैट आइकॉन्स पर। आप एक साइट ये भी अपने पास बुक मार्क करें, फ्लैट आइकॉन्स। यहाँ ना मैं चूज करूंगा, सर्च करूंगा वही वाला कीवर्ड कि मुझे इसके रिलेटेड कोई वो मिलता है। हाँ जी ये ऑटो रिप्लाई वाला मुझे आइकॉन मिल गया, ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला आइकॉन लेता हूँ, और इसको मैंने डाउनलोड किया ये वाला आइकॉन, और इसको मैं ओपन करके यहाँ सेव कर लेता हूँ, सिलेक्ट इमेज करता हूँ, और यहाँ पर ऑटो रिप्लाई अपलोड किया मैंने। ये देखें ये वही इमेज ऑटो रिप्लाई वाला, बिल्कुल रेलिवेंट उस चीज के, उसको मैंने क्या किया डाउनलोड करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता हूँ अब इसकी, इस पर ये मीडिया सेटिंग में जाके यहाँ से हम, अब ये देखें ये उसके बिल्कुल रिलेटेड है। अगर आप कैनवा में ये डिजाइन कर सकते हैं तो बहुत कमाल हो जाएगा। अगर आप कैनवा में इसके प्रॉपर साइज के आइकॉन्स लेके आते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट इसमें इमेज। अच्छा इमेज बॉर्डर, ये इसको आप ठीक करना चाहें इमेज बॉर्डर को, ये वाला जो इमेज हमने लगाया है ये इमेज बॉर्डर है उसका, ठीक है। इमेज रेशो इनहेरिट रखना चाहें या 3/2, ये देखें ये इसमें डिफरेंट वो हैं लेआउट्स हैं। इमेज को भी आप ये जो इमेज लगाया है इसके भी डिफरेंट लेआउट्स हैं आपके पास। अल्टीमेट किस्म की कस्टमाइजेशन है, आप खुद करेंगे आपको आइडिया होगा। जो आपको बेहतर लग रहा हो, जो आपको आपको खूबसूरत लगे, आपने वो यहाँ पर फीचर ऐड करना है। अच्छा एक और चीज, यहाँ अब इसकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा थी, ठीक है, मैंने इसको एक को यहाँ पे ऐड किया। और मजीद भी इसमें ऑप्शंस हैं नीचे, इमेज बैकग्राउंड को छोड़ दें, बॉर्डर इमेज बॉर्डर है इसमें, ठीक है। और मीडिया पैडिंग, क्योंकि हम मीडिया को ओपन करके बैठे हैं, टेक्स्ट
अच्छा, टेक्स्ट की स्टाइलिंग है, टाइटल की स्टाइलिंग है। ये वाला जो टाइटल है हमारे पास, टाइटल ऑफ करना चाहें ठीक है, हम टाइटल छुपा सकते हैं। जैसे पहले मैंने टाइटल वहां उसका हाइड किया है, ये टाइटल मैंने शो करवा लिया। टाइटल कलर अगर आप डिफरेंट रखना चाहें कोई, तो आप इसको भी डिफरेंट कर सकते हैं टाइटल कलर को। फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैं ये वाला लगाता हूँ, ये थोड़ा प्रोमिनेंट नजर आए टाइटल, ये आप इस तरह भी इसको चेंज कर सकते हैं टाइटल कलर को। और लाइन हाइट जो है इसकी, आप इसको थोड़ा कम रख दें। मैंने अब इसे 1 पे एडजस्ट कर दिया है, थोड़ा कर दिया है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल 5 ही होते हैं मिनिमम, तो ये थोड़ी हाइट कम हो गई है, ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था। ठीक है जी, आप लेटर स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली के साथ ना छेड़िएगा, ये इसको नहीं आपने चेंज करना। फॉन्ट फैमिली हमने वही रहने देनी है जो ऑलरेडी हमारी फॉन्ट फैमिली है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, हैरारकी थोड़ी सी, हैरारकी के हवाले से केयरफुल रहिएगा। फीचर्स की, ये हमारा H2 के हेडिंग है, ये H3 होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये हेडिंग इसको H3 का टैग देंगे हम, कभी भी इसे H2 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये फीचर्स के सब हेडिंग्स हैं। अच्छा, इसको मैंने H3 किया, अभी इसको हम समझ भी लेते हैं इसके बाद कि H3 मैंने क्यों किया इसे। अब इसको हम अपडेट करते हैं। हम नेक्स्ट इसका कोई एक और इन्फो बॉक्स, ये वाला एडिट सेंट मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें एक नीचे बॉक्स ऐड करने लगा हूं, और वही इन्फो बॉक्स, और इसकी हेडिंग है ये एडिट सेंट मैसेज। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, टेक्स्ट को कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, और सिंपल हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो ये वाला हमने चेंज किया था लैंडस्केप, इसको मैं इनहेरेंट कर देता हूँ वही वाला, लेकिन इसकी स्पेसिंग थोड़ी हम कम कर देते हैं। हाँ, ये इमेज बॉर्डर इतना है, और बॉर्डर रेडियस चले हम पूरा रहने देते हैं। हाँ, एस्पेक्ट रेशो यही है। मैक्स इमेज विड्थ चलें इसको कम करते हैं थोड़ा जी। ये मैंने 64 रख दी फॉर एग्जांपल। इसको अपडेट किया पहले वाले को, दूसरे बॉक्स में आ गए अब सेंट मैसेज वाले में। ठीक है जी, इसकी भी वही सारी सेटिंग सेम डिटो वही रखेंगे जो ऊपर वाले बॉक्स की रखी है हमने। अच्छा, सबसे पहले तो इसका भी हम इमेज एडिट मैसेज का, हम फ्लैट आइकॉन्स पे गए, मैं वहां जाके सर्च करता हूं कोई एडिट मैसेज रिलेटेड, मुझे एडिट सेंट मैसेज रिलेटेड कोई मुझे मिलता है आइकॉन। वो नहीं दिखा रहा, तो सेंट मैसेज का जरूर मिलेगा एडिट के साथ। अगर नहीं भी मिलता तो सेंट मैसेज के साथ, अब ये मुझे डिफरेंट आइकॉन्स यहाँ मिल गए सेंट मैसेज के। अब मैं ये वाला लेना चाहूँ, मेरी मर्जी है, ये वाला लेना चाहूँ, इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। डाउनलोड किया मैंने, फ्री डाउनलोड, और ये ओपन करके मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ से आके दोबारा मीडिया सेटिंग में जाके आइकन की जगह पे इमेज सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से इमेज अपलोड करना है मैंने इस जगह पर। और ये रहा मेरे पास वो इमेज, मैंने सिंपल इसको अपलोड किया। ये इमेज मुझे शो हुआ यहाँ पर सेंट मैसेज का, जो कि मुझे पूरा इमेज नहीं मिला यहाँ, क्योंकि 512 अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 64 का हमारा मैक्सिमम साइज है। तो अगर आप इसका कैनवा में जाके खुद ही इसका साइज फिक्स करके, क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है। अच्छा, इसको मैं अगर ये वाला इमेज लगाता हूँ और इसका साइज थोड़ा कम उठाते हैं, 512, इसको मैं 256 पिक्सल में उठाता हूँ अगर। डाउनलोड और व्यू, इसके बाद दोबारा यहाँ से मीडिया में अपलोड करता हूँ इसको। और कहाँ गया है इमेज, वो आई, ये चूज किया। अच्छा, अगर ये वाला इमेज मैं लगा देता हूँ 64/70 पे भी ठीक है। ठीक है, इसका भी ये जो टाइटल है
नीचे टाइटल सेटिंग, इसको मैं 1 करता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव किया मैंने। इसका कलर देखता हूँ, जो मैंने कलर लगाया है टेक्स्ट का, ये वाला टेक्स्ट कलर। कलर फिर आप स्कीम जो भी लेके चलें, ठीक है, तो वो कलर आप अपनी मर्जी से अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी जो कलर मैं यहां से लगाता जा रहा हूं जी वो बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपनी मर्जी से कलर स्कीम अप्लाई करें, ठीक है। अब ये दूसरा बॉक्स क्रिएट हो गया इसका। अब एक और चेंज अब नेक्स्ट उसमें हम करते हैं, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ये 2 बॉक्सेस मैंने इस तरह से ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बॉक्स का भी बैकग्राउंड कलर है, वो भी आप यूज करना चाहें तो, लेकिन जरूरत नहीं है यूज करने की। फिर वही बात है, एडिटिंग अल्टीमेट किस्म की पॉसिबल है इसके अंदर, लेकिन आप बहुत फेयर कलर्स के साथ रहे हैं। मैं दोबारा उसमें नहीं, इसमें नहीं पड़ता। कलर इसका भी बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट कलर नीचे, ये जो ये टेक्स्ट कलर है ये चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इसके बिहाइंड भी इमेज लगाया जा सकता है, पूरे बॉक्स के बिहाइंड, लेकिन हमने नहीं लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ एक चीज दोबारा मैं रो का इस्तेमाल करूंगा। मैंने ना शुरू शुरू में रो का इस्तेमाल किया था एक जगह, अब मैं दोबारा रो में आता हूँ। यहां से मैं रो सिलेक्ट करता हूँ और रो में मैं 2 कॉलम रो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जहां पर मैं 2 बॉक्सेस ले लेता हूँ, एक मैंने इधर ले लिया, एक मैं बॉक्स यहां पर ले लेता हूँ, इन्फो बॉक्स ही सेम। अब ये 2 बॉक्सेस ले लिए मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हेडिंग है, हेडिंग मैं ले लेता हूँ जी, ये वाली हेडिंग है, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट करके, ताकि इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ना हो, ये मैंने हेडिंग पेस्ट की और ये इसका कंटेंट लिया, कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं ये वाली हेडिंग लेता हूँ, इसकी जो हेडिंग है इसका भी फॉर्मेटिंग का इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए पहले एड्रेस बार में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये वाला टेक्स्ट भी पेस्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास अब 2 मैंने रोज के ऊपर इनका इम्पैक्ट ले लिया, रोज के ऊपर इनको ले ली थी। अच्छा, ड्यूअल अकाउंट सपोर्ट। अब मैं अकाउंट सपोर्ट पे यहां पर फॉर एग्जांपल इसको पेस्ट करता हूं, अकाउंट सपोर्ट, ठीक है जी। यहां मैंने सर्च किया, अब ये ड्यूअल अकाउंट सपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट सपोर्ट के हवाले से मुझे ये वाले इमेजेस मिले, ये इमेज मिलता है, ये इमेज मिलता है, ठीक है। अब इसमें कलरफुल इमेजेस भी आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि आप वही ब्लैक एंड व्हाइट लगाएं, यहाँ पर ये आपको कलरफुल इमेजेस भी उसके नजर आएंगे। हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है जी। ये फ्री डाउनलोड, और ये आइकन मिल गया मुझे सपोर्ट का। और मैं क्या करता हूँ, इसमें सपोर्ट वाले में सिलेक्ट किया बॉक्स को। अच्छा, बॉक्स में बॉक्स का लेआउट भी वही वाला सिलेक्ट किया जो पहले मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं आता हूँ अब मीडिया सेटिंग, मीडिया सेटिंग में सबसे पहले यहाँ से आइकन की जगह इमेज सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट इमेज। अब इमेज में यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ये वाला सिलेक्ट किया मैंने, ये मेरा इमेज यहाँ आ गया। इसको 100 की जगह मैं 64 करता हूँ यहाँ पर, जो मेरा डिफॉल्ट साइज है। इमेज विड्थ जो मैं पहले ऊपर दे चुका हूँ, ये मैंने वो प्लेस किया है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मजीद कोई चेंजिंग किए बगैर टाइटल पे आया। मैं टाइटल का जो आ, हाँ जी, टाइटल सेटिंग के अंदर मेरे पास क्या कुछ था, शो टाइटल है, और टाइटल विड्थ यहाँ मैंने एक की हुई है। और ये जो कलर है ऊपर ब्लू वाला, इसको मैं दोबारा कोड कॉपी करूंगा। यहाँ इस टाइटल में आता हूँ मैं, स्टाइलिंग में आया, और नीचे टाइटल कलर भी मैंने वही सेम पेस्ट कर दिया। यहाँ भी मैं पहले से ही इसका टाइटल कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कलर कॉपी किया हुआ है। और टाइटल कलर मेरे पास इसका भी ये टाइटल कलर इसका भी मैंने चेंज कर लिया। अब इसका आइकन चेंज करने लगे हैं हम मीडिया सेटिंग में। इसका आइकन की जगह इमेज
और सिलेक्ट करने से पहले वाई ब्लॉक यू। अच्छा, यहाँ ब्लॉक का हम इमेज सर्च करते हैं। ये भी हो सकता है ब्लॉक के लिए इमेज, ये वाली शील्ड, या ये भी हो सकता है। मैं फॉर इंस्टांस ये वाला लेता हूँ, या हम ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, या कोई और देख लेते हैं यहाँ से सिंपल वाई ब्लॉक यू। अगर ये मुझे सूटेबल लगता है तो ये मैं डाउनलोड करता हूँ इसे। ठीक है जी, ये भी हमारे पास वाई ब्लॉक यू इमेज आया, मैं इसको भी अपलोड करता हूँ। सॉरी, ये रहा इमेज। अब इसका साइज कुछ एक्स्ट्रा ही है, इमेज विड्थ 64 मेरे पास इसका साइज है। और मैं इसका पहले स्टाइल भी चेंज कर लूं, जनरल। ये स्टाइल हमारा ये वाला स्टाइल है। ठीक है जी, वाई ब्लॉक व्यू। और टाइटल में भी हमने इसका जो एक्स्ट्रा वो साइज है वो भी हमने कम करना है। इसको मैं 1 करता हूं, तो अपडेट करते हैं। अब फ्रंट लेआउट देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये देखें, ये दो बॉक्सेस आ गए हैं प्रॉपर स्पेस के साथ। एक चीज का ख्याल यहाँ ये रखिएगा, अब ये बॉक्स कुछ बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा खुद ही, ताकि ये बॉक्सेस इनकी जो डायमेंशंस हैं ये बराबर हो जाएं। ऊपर नीचे 1 बाई 1 अगर बॉक्स चल रहा है तो अप टू यू, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फीचर्स आप इस तरह बॉक्सेस की शक्ल में दे सकते हैं। आप सिंपल रखना चाह रहे हैं, सिंपल बॉक्सेस की शक्ल में रखना चाह रहे हैं जहां पे कोई, क्योंकि फीचर्स के साथ कुछ आइकन्स होते हैं तो आइकन्स यहाँ पे खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इसके कुछ बॉक्सेस जो हैं, इन्फो बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे, और इन्फो बॉक्स की अल्टीमेट एडिटिंग आपके सामने है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एडिटिंग में ना ही जाइएगा। ठीक है जी, टीओसी प्लस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट प्लस, अब क्योंकि हेडिंग दे चुका हूं मैं काफी सारे, अब मैं ना टेबल ऑफ कंटेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कीमा है ऐसे समझ लें। सर्च इंजन बहुत ज्यादा इसको प्रियोरिटी देता है उन साइट्स को जो साइट के अंदर बकायदा इसको ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस को। बॉट्स आते हैं, उसी को रीड कर लेते हैं, हायरार्की वहां से पता चलती है, और वो एक कमाल इम्पैक्ट पड़ता है आपका एसईओ वाइज, ऑन पेज एसईओ की मद में। हम इसको जरूर इस्तेमाल करते होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट प्लस को। अब मैं नीचे, हालांकि टेबल ऑफ कंटेंट प्लस ऊपर ही आएगा, मैं क्या करता हूं, इसको बाद में प्लेसमेंट मेरी मर्जी है जहां भी मैं रखना चाहूं। मैं यहाँ सर्च करूंगा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने, अब बच्चों ने, मैंने कुछ साइट्स देखी हैं, 3-3 आपने एक सेक्शन लिया हुआ है, सेक्शन के अंदर सेक्शन लिया हुआ है, फिर सेक्शन लिया हुआ है। यहां से हायरार्की देख लिया करें आप अपनी, कि आप रेप्लिकेट तो नहीं करते जा रहे चीजों को। मतलब पहले रो ले ली, रो में सेक्शन ले लिया, सेक्शन में हेडिंग ले ली, तो एक 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 चीज लेके चलें। हाँ, कहीं आप सेक्शन के ऊपर हेडिंग भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ हेडिंग को खूबसूरत बना के आप दो चीजें ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन 3-3 जगह आप एक रो लेके बैठे हैं, उसमें सेक्शन लेके बैठे हैं, उसी के अंदर आपने हेडिंग भी ले ली है, तो वो 3-4 चीजें आ रही हैं, तो वो उसका जो कोड बनता है ना बैक एंड पे, क्योंकि इसका कोड जनरेट होता है, ये जो हम काम कर रहे हैं, तो वो कोड जो है वो काफी कम्प्लेक्स सर्च इंजन को नजर आ रहा होता है कि ये पता नहीं सिंपल सी हेडिंग थी और इसने क्या किया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट प्लस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बना के बना के उसने दिखा दिया। अच्छा, अब ये देखें, हमने हमने ना एक गलती की हुई है, ये मैंने H2 इसको किया था, ये भी हालांकि फीचर्स हैं, सॉरी H3 इसी को किया था, इनको नहीं किया मैंने। फीचर्स हमेशा H3 में आएंगे उसकी, क्योंकि ये सब हेडिंग्स हैं, बाकी तो हेडिंग्स हैं ना प्रॉपर, उनका अपना कंटेंट है। अब ये हायरार्की है फीचर्स के अंडर, उसकी सब हेडिंग्स आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, बाकी जो हैं इसको भी मैं H3 करता हूं दोबारा, जनरल, और इस हेडिंग पे इसका टेक्स्ट सेटिंग नीचे होगा।
ये हेडिंग H3 कर दी मैंने, इसको भी मैं टेक्स्ट सेटिंग नीचे है H3, इसको भी मैं क्या करता हूँ हेडिंग में H3 कर देता हूँ टेक्स्ट में, ये भी H3, ये तीनों H3 हो गए। अब अपडेट करते हैं तो इसका नीचे इम्पैक्ट देख लेते हैं। इनको एडिट मैसेज H3 हो गया है ना, हाँ जी हो गया है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा, कैशे क्लियर करते हैं हम। पर जॉल कैशे, और अब ये यहाँ इसने अलाइन कर दिया, एडिट मैसेज ये H3 कर दिए फीचर सारे। अब हम थोड़ा सा इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आया, सबसे पहले तो इसके कोलैप्स वाले उस पे आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैप्स वाली सेटिंग। ये सारा ओपन इस तरह से ना नजर आए, ठीक है। इसको मैं कोलैप्स कंटेंट को भी इनेबल कर देता हूँ, और स्टार्ट इसका कुछ इस तरह से हम शो करवा के इसको मैं जरा चेक कर लूं कि ये हाइड हो रहा है ना। हाँ जी ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से हमारे पास ये हाइड नजर आना चाहिए, ये वाला। अब इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बल्कि पहले इसका बटन भी चेंज कर लेता हूं। मैं कहता हूं ये मैं प्लस माइनस वाला ये सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं अपडेट करता हूं। ये कोलैप्स बटन जो है ये वाला, अब ये प्लस वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी अप्लाई कर लेता हूँ। स्टाइलिंग में हम वही बॉर्डर कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी कंटेनर सेटिंग को। लिस्ट सेटिंग का मतलब ये है कि ये जो कंटेंट है ये वाला दिया हुआ, इसकी सेटिंग्स ये ऊपर लिस्ट सेटिंग दी हुई है, आप डिफॉल्ट रहने दें, इसके साथ बेशक आप कुछ ना चेंज करें। हम टाइटल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और बाकी चीजें चेंज कर लेते हैं। कंटेनर है ये मेरे पास, मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ कंटेनर को, और कोई कलर देते हैं हम इसको। फॉर इंस्टांस ये वाला मैं कलर ही दे देता हूँ जो ऑलरेडी हम यूज किए जा रहे हैं इसमें साइट में, या आपकी मर्जी है कोई इस तरह का कलर। ग्रे कलर भी मोस्ट पॉपुलर और गूगल की एक्सेप्टेंस में आता है। अच्छा, इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, या फिर चलें ये ग्रे कलर ही थोड़ा डार्किश, इसको ये अप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट भी करे। और बॉक्स शेडो इसका मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। बॉक्स शेडो ऑन करके थोड़ा इसका स्प्रेड भी बढ़ाता हूँ मैं, ये यहाँ इतना स्प्रेड में रख देता हूँ इसका। और अपडेट करके पहले इसका व्यू देखते हैं हम। अब ये कुछ इस तरह से मुझे नीचे टेबल ऑफ कंटेंट प्लस नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा रेडियस दे देता हूँ बॉर्डर को, क्योंकि मैंने बॉर्डर दिया है तो 10-10 पिक्सल, हल्का सा ये रेडियस हम साइड से दे देते हैं। स्प्रेड भी हमने दिया हुआ है ना, सॉरी, इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ से और रिफ्रेश करके हम इसको देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट भी इसमें शो हो चुका। अब विजिटर जो इसे देखना चाहेगा वो यहाँ से प्लस माइनस पर क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट देख सकेगा। गूगल अलबत्ता इसे इजीली रीड कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस मुझे फॉर एग्जांपल ऊपर चाहिए कहीं, मैं इसको ड्रैग करता हूँ। हमेशा आपने देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट प्लस कहीं आपको ऊपर ही नजर आ रहा होता है। यहाँ मैं इसकी प्लेसमेंट मुझे यहाँ बेहतर लगी, अब मैं इसको ऊपर ले आया। पहले हमने इसलिए नहीं ऐड किया था, हमारे पास हेडिंग्स नहीं थी, ठीक है। अब ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट प्लस ऊपर आ गया मेरे पास यहाँ इस जगह। ये अब जितनी भी हेडिंग्स आप ऐड करते जाएंगे ये खुद पिक करता जाएगा नीचे, ठीक है। इसमें आपने आके कोई नहीं एंट्री करनी होती, ये खुद ही हेडिंग्स अलाइन करता चला जाएगा, हेडिंग्स आपकी पिक करता चला जाएगा। H2 H3 H4 जो भी हेडिंग्स आपके होंगे ये उनको पिक कर लेगा खुद ही। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मजीद इसके अंदर, हाँ जी, इसका टाइटल थोड़ा सा वो कर लेते हैं। कंटेनर सेटिंग आ गया, और टाइटल कलर हम वही ब्लू कर लेते हैं, चलें टाइटल कलर, और ये चेंज हो जाएगा थोड़ा, पता चले कि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ चेंज है इस जगह पे। ये कोई और चीज है, टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब ये कंटेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंशिएट होके ये नजर आए। ये टेबल ऑफ कंटेंट हमें मिल गया इस शक्ल में।
टेबल ऑफ कंटेंट भी आप बनाएंगे, ये जरूर आपने बनाना है क्योंकि अब आपकी हेडिंग्स शुरू हो चुकी होंगी, कंटेंट में आप ऐड कर रहे होंगे। इन्फो बॉक्स मैंने लगा दिया, फ्लैट आइकॉन्स का बता दिया। आज बस यही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्दर चीजें पढ़ेंगे, इसके अंदर अगला जो सेशन होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास जो आर्टिकल का कंटेंट है जितना भी है आप मुकम्मल करें उसको, कंटेंट को, जो कंक्लूजन है उसको भी आप इन्फो बॉक्स की शक्ल में, बेशक आप बॉक्स की शक्ल कुछ इस तरह रख लीजिएगा, जरूरी नहीं है ये सारे इसी तरह के बॉक्सेस आप बनाते हुए जाएं। नेक्स्ट जो आपका बॉक्स होगा, जो कंक्लूजन बेस्ड बॉक्स होगा, उसे भी इन्फो बॉक्स की शक्ल में कुछ इस तरह भी आप रख सकते हैं, ये आपका कंक्लूजन कुछ इस तरह से नजर आए। और इस साइड पे कोई इमेज लगाना चाहें आपकी मर्जी है, ना लगाना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है जी। ये टोटली आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। बॉक्स शेडो और इसमें मीडिया सेटिंग टाइटल, हाँ एक और चीज थी, अच्छा हाँ, ये बॉक्स का बैकग्राउंड है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, पूरे बॉक्स का कलर भी चेंज हो सकता है। इन केस अगर आपको लगे कि मैंने कोई बहुत ही रंगीन इसको बनाना है तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह के फेयर कलर आप यूज कर सकते हैं। अब ये वाला जो मैंने कलर लगाया हुआ है इस टाइम, इसको कंक्लूजन के लिए, तो कंक्लूजन के लिए आप सिंपल जो है सिंपल सा कुछ वो यहाँ पर बॉक्स बना के उसका अगर बैकग्राउंड कलर असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कलर बिल्कुल सिंपल रहे। बस ये जहां तक आप अपना कंटेंट सारा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट प्लस आपने जरूर बनाना है वो स्टूडेंट्स जिनको आज मैंने इनबॉक्स किया है कि आप अपना टाइटल प्लेस बैक करें, आपके टाइटल नहीं लगे हुए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई और स्टैटिक पेज नहीं है असाइन होम होम पेज को, वो कंफर्म करके मेक श्योर करके मुझे रिप्लाई करें, मैं उनकी साइट्स को दोबारा चेक कर लूं। बाकी ये जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं एक दफा ये मुकम्मल होनी है। होम पेज को हम मुकम्मल कर लेंगे, कल परसों तक ही मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वन बाय वन मैं आपके साथ इस आपकी एक एक साइट की सेटिंग करवाऊंगा। 34 आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एक दिन में दो दो तीन तीन साइट्स पकड़ेंगे हम, तीन तीन स्टूडेंट्स की, तो उनको हम मुकम्मल करेंगे, उनकी सेटिंग में वेरीफाई करूंगा A to Z। और उसमें कोई चेंज करना होगा तो मैं करवाऊंगा ताकि वो थोड़ा फेयर क्लियर नजर आए आपकी साइट्स। कुछ कलर्स का मसला है, कुछ आपने कहीं कुछ लोगोस का मसला आ रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, नेक्स्ट आपने जो भी इमेज लगाना हो वो आपने, ये लिंक आपको सेंड कर रहा हूं यहाँ पर मैं, ये यहाँ पर आप इमेज सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो हमने वेब पी एक्सटेंशन में इमेज अपलोड करना है साइट के अंदर, कोई सिंपल इमेज नहीं अपलोड करना हमने। तो यहां से मैं कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूं इमेज, ये ऑलरेडी वेब पी हैं ये वाले इमेजेस, तो ये जो इमेज अभी मैंने डाउनलोड किए ये पीएनजी है, ठीक है। कोई भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो तो वो हम अपनी साइट पे अपलोड करेंगे। अब ये पीएनजी था, ठीक है। अब ये आउटपुट क्या है, वेब पी सिलेक्टेड है, मैं यही लिंक आपको सेंड करूंगा। अच्छा, इसमें एक तो आपने ये जो साइज है इसका, आप इसको X5 पे रखें कि 50% मुझे साइज भी कम करके दे, और क्वालिटी भी 50% पे रखें। और ये वाली आउटपुट आपने लेनी है, कन्वर्ट इमेज आप अपलोड करेंगे, ये आपको जिप की शक्ल में एक इमेज देगा, ये वाला इमेज, ठीक है। ये आपकी आउटपुट आएगी, ये देखें, ये वेब पी कन्वर्जन आपको मिल चुकी है इसकी, ठीक हो गया। अब ये वेब पी में कन्वर्ट हो चुका है, पहले ये पीएनजी फॉर्मेट में था, हमने वेब पी फॉर्मेट ही अपलोड करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत प्यारा आपको, अच्छा इमेज की क्वालिटी नहीं लूज करनी है आपने, इसीलिए अगर आप इसका क्वालिटी स्कोर मजीद 0.6 रखना चाहें, 0.7 रखना चाहें, आपको लगे कि ये वाला जो इमेज आया है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो आप उसको दोबारा कन्वर्ट कर लें ताकि आपकी क्वालिटी बेहतर आए, ठीक है। अब ये 70 से सिर्फ 75 उसमें हुआ है कन्वर्ट, अब ये क्वालिटी आई है, तो ये ठीक है, ये कोई बिल्कुल गया गुजरा इमेज नहीं है। खैर, आप आइकॉन्स जो ग्राफिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं आप बच्चे, आप
कैनवा यूज करें और कैनवा में जाके आप इमेजेस को ऐड करें। वेब पे आपने जरूर कन्वर्जन लगा के इमेज अपलोड करना है। बेशक अपने अपलोड किए हुए जो भी लोगोज और फेविकॉन्स हैं उनको भी अपडेट कर लें, क्योंकि ये साइट स्पीड पे इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये चीजें मुकम्मल करें। वन बाय वन मैं आप बच्चों के साथ साइट्स की सेटिंग खुद करवाऊंगा। किसी की साइट भी सेटिंग वाइज इनकम्प्लीट हम नहीं लेके चलेंगे, तो वो हम ये चीजें मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।